और एक्शन न सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में है बल्कि प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ में भी आज जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। दो नए आईपीओ खुल रहे हैं फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर से। सबसे पहले एल्केम का आईपीओ 1020-1050 रुपए का प्राइस बैंड है और साथ ही डॉक्टर लाल लैबपैथ का आईपीओ भी आज से खुल रहा है। यहां पर 540 से 550 रुपए का प्राइस बैंड है। लेकिन क्या ये दो आईपीओ मुनाफा दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को? खासतौर से अच्छा खासा एक्शन ग्रे मार्केट में दिख रहा है, प्रीमियम चल रही है भारी भरकम और काफी इंटरेस्ट लोगों को बनता हुआ दिख रहा है। जानने की कोशिश करते हैं फार्मा सेक्टर को काफी नजदीकी से ट्रैक करने वाली एंजल ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट सरबजीत कौर नांगरा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सरबजीत, पहला सवाल तो आपसे लेना चाहूंगा एल्केम पर, क्या आपकी राय है पैसा लगाने की इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, एल्केम, अगर आपको पहले बैकड्रॉप बता दूं कि हमने एल्केम को कैसे देखा है। एल्केम कंपनी अगर आप देखें तो काफ़ी टॉप रैंकिंग कंपनी है, मार्केट शेयर इंडिया में काफ़ी अच्छा है। लगभग 75% उनका बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है, तो एक तरह से प्रिडोमिनेंट डोमेस्टिक कंपनी है जो एक अच्छा प्रोफाइल है, स्पेशली गिवन कि आजकल यूएसएफडी वगैरह रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में देखें तो उसका जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है वो काफ़ी प्रिडोमिनेंटली अभी भी जो है ऐसे सेगमेंट्स में है जो एक्यूट सेगमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे उनका मार्केट शेयर अच्छा है, कंपनी वॉल्यूम अच्छा कर रही है। तो कंपनी जो है इंडिया की वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में है आज भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द एक्यूट सेगमेंट। बट उसका एक असर जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिखता है। अगर आप उनके मार्जिन्स देखें तो लास्ट 4 साल में मार्जिन्स जो है वो 11-12% रहे हैं, और लास्ट अभी इस फर्स्ट हाफ में जो 3 साल बाद जो है उनके मार्जिन्स इंप्रूव होके कुछ 16% आए हैं। तो ये जो मार्जिन प्रोफाइल है जो कंपनी का, जो डेफिनेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से उनकी आरओईज जो है, इवन दो इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज। आप उनके पीयर्स को देखें जो हमारे हिसाब से उनका कंपैरिजन होना चाहिए इप्का लैब जैसी कंपनी से, बिकॉज उनका प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। दो वो 50-50 है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में, लेकिन उनका डोमेस्टिक का रुझान भी सेम है इनकी तरह, और एक्सपोर्ट्स में भी यूएस की तरफ है जो इनका भी रुझान है आगे चल के यूएस को आगे बढ़ाने का। और अगर आप उनके साइज भी देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल देखें तो इप्का अगर यूएसएफडी का इशू निकाल दे तो उनके मार्जिन 20%, 24% तक जाते रहे हैं और आरओईज काफी सिग्निफिकेंटली हायर रही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये बिजनेस जो है उनके कंपैरिजन, कंपनी के कंपैरिजन में इतना लुक्रेटिव दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट फॉर ग्रोथ पार्ट। और अगर आप वैल्यूएशंस पे आए तो ये कंपनी जो है वैल्यूएशंस जो मांग रही है वो है लगभग 17 टाइम्स इस ईयर, 17 to 18 टाइम्स इस साल की अर्निंग्स है, जबकि उनका 30% जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अदर इनकम से आता है। तो हमें काफी, और उनकी टैक्स अगर आप देखें तो वो हार्डली 5% टैक्स पे करते हैं अपने इनकम पे। तो अगर आप ये सब इश्यूज को जोड़ें तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो अभी तक की हो रही है, कोर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, वो काफी कम है। और उसके हिसाब से ये इप्का लैब जैसी कंपनियों के मुकाबले में एक अच्छी खासी वैल्यूएशंस नहीं मांग सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो है, और ये ग्रोथ जो है हमें बाकी फार्मा कंपनीज में भी दिखती है। तो इस कंपनी में हमें इशू प्रॉफिटेबिलिटी वीजा भी वैल्यूएशन जो उन्होंने डिमांड की है उसके हिसाब से हमें ये नहीं लगता कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा मांगी है, बट हमें लगता है फेयर इशू है। तो हमें इस कंपनी में जो है गाइडेंस तो यही दिया है कि अगर ये स्टॉक आपको बाद में लिस्ट होने के बाद कम में मिले तो ही इसमें निवेश करिए। तो लिस्टिंग के बाद अगर नीचे खुलता है तब खरीदना चाहिए, ये राय है। वैल्यूएशंस फेयर लगते हैं। लेकिन विकास ये बताइए, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये आपको कैसा लगता है आईपीओ? क्या यहां पर पैसा लगाना चाहिए? देखिए अमन, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स भी एक अच्छी कंपनी है जो एक डायग्नोस्टिक फील्ड में है, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है। जो एक नेगेटिव है वो ये है कि थोड़ा वैल्यूएशन इन्होंने एक्सपेंसिव रखा है, बट जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिस तरह की कंपनी है, तो ऑलवेज जो क्वालिटी कम सटा प्राइस कहते हैं, वैसे ही स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर लगता है आईपीओ जो प्राइस पे आया है। बट मुझे लगता है
स्टॉक में जिस हिसाब से आज एंकर इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स रहा है, या जिस तरह से ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम है और रिटेल निवेश को जिन्होंने की अब हाल ही में जो इंडिगो के आईपीओ से पैसा बना है, तो एक सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है इशू को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और लिस्टिंग पे भी गेन्स होने के पूरे चांसेस है। तो आई वुड रिकमेंड सब्सक्राइब ऑन डॉक्टर लाल पैथलैब्स। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इन्हीं आईपीओ पर बातचीत करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राइमरी मार्केट के एक्शन की। एल्केम लैब पर राय है सरबजीत कौर नांगरा की पैसा न लगाएं, वहीं कह रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब में विकास सेठी की पैसा लगाने का मौका है। लेकिन सरबजीत, डॉक्टर लाल लैब पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। जब आपको एल्केम ही महंगा लग रहा है तो डॉक्टर लाल तो और भी ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रहा है, तो फिर क्या अवॉइड करने की राय है आपकी, पैसा न लगाएं? देखिए, पैथलैब्स का अगर आप एल्केम के कंपैरिजन करें तो हमें उसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगता है। बिकॉज अगर आप उसकी कंपनी को देखें तो एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक चेन्स के लिए बहुत ज्यादा है, और क्योंकि 50% जो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में है, जहाँ पे एक स्टैंड अलोन क्लिनिक्स जो है बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें तो आप उनके मार्जिन काफी स्टडी हैं, एक स्टडी बिजनेस है ओवरऑल। मतलब टॉप लाइन इजीली कंपनी की 20% ग्रोथ हो सकती है। आरओईज देखें, बिजनेस आरओईज आर मोर देन 50%, तो एक काफी रोबस्ट और हेल्दी कंपनी है। बैलेंस शीट में कैश फ्लो अगर आप देखें, कंपनी ऑलमोस्ट 100 करोड़ जो है वो प्रॉफिट में जनरेट कर रही है। टैक्स रेशियोज आप देखें 33% है, और फ्री कैश फ्लो उनकी बैलेंस शीट में देखें तो ऑलमोस्ट 150 कैश फ्लो था उनका लास्ट ईयर। तो एक तरह से एक बहुत ही बढ़िया उत्तम किस्म की आप जो कह सकते हैं एक बिजनेस मॉडल जो होना चाहिए, जहां पे हर उनका लीवर जो है इज डूइंग वेरी गुड। बट अगेन डॉक्टर लैब में हमें प्रॉब्लम उनकी वैल्यूएशन से है। वैल्यूएशन जो कमांड कर रहे हैं वो लगभग 10 टाइम्स 11 टाइम्स उनकी प्राइस टू बुक है। हमारे हिसाब से इतने हाई ग्रोथ बिजनेस का जो है प्राइस टू बुक लगभग 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 टाइम्स हो सकता है। तो हमारे हिसाब से जो ये कंपनी जो आ रही है उसने एक तरह से एक तरफ का प्रीमियम भी एड ऑन किया है उसके प्राइस में, कि वो एक सुपीरियर बिजनेस क्वालिटी लेके आ रहे हैं। तो हमारे ख्याल से बिजनेस अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशंस वहाँ पे बहुत महंगी हैं। तो हम तो अवॉइड दे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को जो है एल्केम के कंपैरिजन में इस स्टॉक में अगर कभी भी मंदी में ये स्टॉक मिलता है तो ले लेना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स अगर गिरावट में मिले तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए, इस भाव पर अवॉइड है। इन दोनों ही शेयरों पर ये राय निकल कर आ रही है। शुक्रिया सरबजीत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ विकास सेठी, सिमी भौमिक बनी हुई हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ आदित्य बिरला मनी के डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आज आप लेंगे तो होगा आपको मुनाफा। उनके टॉपिक्स जानेंगे ब्रेक के बाद।